तो भाई 2 साल का यह वीज़ा मिलता है। आप लोगों को इसको अप्लाई कैसे करना है, तो जिसके अंदर आप अपनी फैमिली को भी लेके आ सकते हो। लाइक बिजनेस वीज़ा के ऊपर ना 3 साल के बाद सीधी आपको पीआर मिल जाती है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो यार कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हो गए। तो यार बहुत सारे लोग पूछते हैं कि यार हमें यूके आना है तो हमें वीज़े का बताएं कि हम किस वीज़े पे आएँ। तो यार सबसे इजी जो वे होता है ना वो तो स्टूडेंट वीज़ा है, तो सीधी सी बात है। क्योंकि स्टूडेंट वीज़ा पे कोई किसी तरह की झंझट नहीं है, कोई ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखाने होते। जो बेसिक आपकी डिग्रीज होती हैं आपको वही दिखानी पड़ती हैं और कुछ नहीं होता। उसके बाद अगर आप बात करते हो तो हम बात कर लेते हैं सीजनल वर्कर वीज़ा, जो कि आपको कुछ टाइम के लिए मिलता है। ठीक है, उसके अंदर आपको 6 मंथ या 1 साल का वीज़ा मिल रहा है। उसको आप बाद में एक्सटेंड भी करवा सकते हो। लाइक आपके जिस बंदे ने आपको स्पॉन्सर किया है ना, उसको आपका काम पसंद आए तो आप वहाँ से अपना एक्सटेंड भी करवा सकते हैं। उसके बाद बात करें तो हम बिजनेस वीज़ा की बात कर लेते हैं। बिजनेस वीज़ा में 3 साल के बाद आपको सीधी सीधी जो है पीआर मिल जाती है। तो सबसे बेस्ट वे जो है ना वो तो बिजनेस वीज़ा है। उस पर अभी मैंने वीडियो नहीं बनाई। अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन में कम से कम 100 कमेंट्स करोगे ना कि यार बिजनेस वीज़ा के ऊपर बताओ, तो यार बिजनेस वीज़ा के ऊपर ना 3 साल के बाद सीधी आपको पीआर मिल जाती है। मैं बात बता दूं तो मैं उस पर प्रॉपर एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, वो मैंने अब तक कवर नहीं की। लेकिन आज जो मैं वीज़ा बताने वाला हूँ वो सबसे ही मज़े की कैटेगरी में आने वाला है, क्योंकि ऐसा मेरे नहीं ख्याल में किसी ने ये वीज़ा देखा होगा। आज हम बात करने वाले हैं रिलीजियस वर्कर वीज़ा। इसको बेसिकली T5 वीज़ा भी पहले बोलते थे, लेकिन अब इसको रिलीजियस वर्कर वीज़ा बोलते हैं। जैसे कि आपको नाम से थोड़ा आइडिया होगा कि रिलीजियस वर्कर वीज़ा, तो भाई रिलीजियस से मुराद क्या है? अगर कोई भी मस्जिद, कोई भी मंदिर, कोई भी गुरुद्वारा आपको स्पॉन्सर करता है तो भाई आप उसके ऊपर भी यहाँ पर आ सकते हो। ज़रूरी नहीं स्पॉन्सर करता है, आप लोग अपनी कंट्री के अंदर बैठ के भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी जो फाइल है वो एक्सेप्ट हो जाती है, आपका वीज़ा एक्सेप्ट हो जाता है, तो भाई 2 साल का यह वीज़ा मिलता है, जिसके अंदर आप अपनी फैमिली को भी लेके आ सकते हो। लाइक अपनी वाइफ को भी ला सकते हो, अपने बच्चों को भी ला सकते हो। लेकिन बात यह है कि आप लोगों को उनकी जो फीस है ना वो अलहदा पे करनी पड़ेगी। तो इस वीडियो के अंदर मैं डिटेल में बात करूंगा कि भाई इसके अंदर आपको कौन से डॉक्यूमेंट शो करवाने हैं, आपको वीज़ा कहाँ से मिलेगा, स्पॉन्सर कहाँ से मिलेगा, उसके बाद आपको यहाँ पर आने के लिए क्या फीस शो करवानी है, क्या फंड शो करवानी है। तो डिटेल में हम बात करेंगे, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो अब बात कर लेते हैं हम ओवरव्यू की। ओवरव्यू सिंपल है, जो कि सिंपल 2 छोटी सी लाइन के अंदर उन्होंने बताया हुआ है कि भाई साहब यू वांट टू डू रिलीजियस वर्क इन अ नॉन पेस्टोरल रोल और रिलीजियस ऑर्डर, यू मीट द अदर एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट। तो रिक्वायरमेंट जो है वो मैं नेक्स्ट आपको बताता जाऊंगा, लेकिन काम जो है वो आपको भैया अपनी फील्ड के हिसाब से करना पड़ेगा। स्पॉन्सरशिप, यू मस्ट हैव अ सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप। ज़ाहिर बात है कि आप कहीं भी जा रहे हो, जॉब के लिए भी आ रहे हो, बेशक आप स्टडी के लिए आ रहे हो, जब तक आपके पास कैश नहीं होगा, स्पॉन्सरशिप लेटर नहीं होगा, आप नहीं आ पाओगे। उसके लिए पहले आपको वो लेना पड़ेगा। तो मैं एंड पे आपको बता दूंगा कि वो आपको कैसे अप्लाई करना है। हाउ लॉन्ग इट टेक्स, यू कैन अप्लाई फॉर अ वीज़ा अप टू 3 months बिफोर द डे यू आर ड्यू टू स्टार्ट वर्क इन दी यूके। दिस डेट इज़ लिस्टेड ऑन योर सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप। जिस टाइम पर आप अपना काम शुरू कर रहे हो ना यूके के अंदर, उससे 3 महीने पहले आपकी जो एप्लीकेशन है ना उस पर काम शुरू हो जाना चाहिए। तो ये बात याद रखना, ये ना हो कि आप बैठे रहो कि यार करता हूँ अभी 3 महीने पड़े हैं। आपको 3 महीने पहले जो है वो काम शुरू कर देना ज़रूरी है। गेटिंग अ डिसीजन जो है ना वो आपका, अगर आप आउटसाइड दी यूके रहते हो तो 3 वीक्स लगने वाले हैं। अगर आप यूके के अंदर रह रहे हो तो आपके 8 वीक्स लगने वाले हैं। तो मेरे नहीं ख्याल में ज़्यादा टाइम है। अगर आप यूके में ये अप्लाई कर रहे हो तो फिर थोड़ा सा टाइम लग सकता है। हाउ मच इट कॉस्ट, भाई अगर तो आपका पार्टनर साथ आ रहा है, आपके बच्चे भी साथ आ रहे हैं, तो सबसे पहला पॉइंट यही है, पे द एप्लीकेशन फ़ी। आपको उन लोगों की सेपरेट फ़ी पे करनी पड़ेगी। पे द हेल्थ केयर सरचार्ज विच इज़ यूजुअली £624 पर ईयर। £624 जो है ना वो आपके 1 साल का जो है वो NHS की फ़ी है, वो आपको एक बंदे का पे करना पड़ेगा। 2 साल का वीज़ा है, यानी कि अगर आपका एक बच्चा है, एक बीवी और एक आप खुद हैं, 3 लोग हैं, तो आपको 6 यानी कम से कम आपको 6 साल का NHS पे करके आना पड़ेगा। तो वो खुद ही कैलकुलेट कर लेना कि वो आपका कितना बनता है, क्योंकि वीज़ा जो है वो 2 साल का आपको मिलने वाला है। एप्लीकेशन फ़ी जो है वो आपको अलग-अलग पे करनी पड़ेगी, यानी कि आपकी वाइफ की अलग, आपके बेटे की अलग, आपकी अलग। जो एप्लीकेशन फ़ी है वो £259 पर पर्सन है। ठीक है, द फी इज़ द सेम वेदर यू आर अप्लाइंग फ्रॉम आउटसाइड और इनसाइड, कहीं से भी अप्लाई कर रहे हो तो फीस जो है वो बिल्कुल सेम रहने वाली है। हाउ लॉन्ग यू कैन स्टे, भाई आप यहाँ पर 24 मंथ जो है वो रह सकते हो, और अप टू 28 डेज मोर देन, यानी कि अगर आपका वीज़ा ख़त्म भी हो जाता है, ठीक है, स्क्रीन पे मैं आपको शो करवा दूंगा, क्या मैं आपको पढ़ के बताऊं, यानी कि 20 अगर आपका वीज़ा ख़त्म हो गया ना उसके बाद भी 28 डेज आप यहाँ पर रह सकते हो। यानी कि 24 मंथ्स का आपका वीज़ा है, उसके बाद जो एक्सटेंशन मिलती है वो आपको 28 डेज़ की मिलने वाली है।
अब बात कर लेते हैं व्हाट यू कैन डू देयर एंड व्हाट यू कैन नॉट डू देयर, ठीक है। उसमें सबसे पहला तो आता है स्टडी फॉर सम कोर्सेज, कुछ कोर्सेज के अंदर आप यहाँ पर स्टडी कर सकते हो। डू अ सेकंड जॉब इन द सेम सेक्टर एट द सेम लेवल एज योर मेन जॉब अप फॉर 20 आवर्स पर वीक आउटसाइड द आवर्स ऑफ योर मेन जॉब। मेरी जो पिछली वीडियो है वो लाजमी देख लेना, उसके अंदर मैंने ये जो बात अभी बोली है ना इंग्लिश के अंदर, वो डिटेल में सारा बताया। बेसिकली बात क्या है कि आपको जितने घंटे अलाउ हो गए ना उससे ज़्यादा 20 घंटे काम कर सकते हो। अगर आप मैंने वो पिछली वीडियो में डिटेल में बताया भाई, वो वीडियो देख लेना, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। लास्ट में हम बात कर लेते हैं ब्रिंग योर पार्टनर एंड चिल्ड्रन विद यू एज योर डिपेंडेंट, जो कि आप ला सकते हो, तो भाई कोई इशू नहीं होने वाला। अब बात कर लेते हैं हम एलिजिबिलिटी की, यानी कि आप इधर आने के लिए एलिजिबल हो भी या नहीं हो। तो भाई उसमें वो कहते हैं कि हैव अ सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप रेफरेंस, यानी कि आपके पास स्पॉन्सरशिप जो रेफरेंस मिलता है ना उसके ऊपर एक नंबर मिलता है, वो आपके पास मस्ट होना चाहिए। हैव इनफ मनी टू सपोर्ट योर सेल्फ इन द यूके, यू शैल यूजुअली नीड टू हैव एटलीस्ट 1270 पाउंड, ठीक है भाई। आपके अकाउंट के अंदर जो है ना 1270 पाउंड आपको शो करवाने हैं, ज़्यादा नहीं है यार, 1200-1300 पाउंड है। बी 18 और ओवर व्हेन यू अप्लाई, आप 18 के होने चाहिए या 18 से ज़्यादा होने चाहिए। अगर आप 18 साल से छोटे हो तो फिर आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते। एक सबसे मज़े की बात यह है कि अगर लास्ट ईयर आपने ये वीज़ा अप्लाई किया या चैरिटी वर्कर वीज़ा अप्लाई किया है तो भाई फिर आप ये वीज़ा नहीं अप्लाई कर सकते। हाँ, अगर आपके पास कोई प्रूफ है कि भाई मैं आउटसाइड द यूके था, मैं यूके के अंदर नहीं था लास्ट ईयर, तो फिर आपको ये वीज़ा मिल सकता है। लेकिन अगर आपने ये वीज़ा ऑलरेडी लिया हुआ था, रिलीजियस वर्कर वीज़ा या चैरिटी वर्कर वीज़ा, तो फिर आप इसको लास्ट ईयर की वजह से दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते। अब बात कर लेते हैं कि भाई आपको कितने पैसे चाहिए अपने आप को सपोर्ट करने के लिए। यहाँ पर मनी टू सपोर्ट योर सेल्फ यू मस्ट हैव एटलीस्ट 1207, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया, 1270 पाउंड आपके बैंक के अंदर होने चाहिए, जो कि आपको 28 दिन शो करवाने हैं। निकालना लेना, जब तक वीज़ा ना आए तब तक ना निकालना, ये ना हो कि पहले निकाल लो। और इसमें एक और बात यह है कि अगर आपका जो स्पॉन्सर है ना, यानी कि कोई गुरुद्वारा है या कोई मस्जिद है, वो आपको स्पॉन्सर कर रही है और वो कहती है कि भाई ये जो पैसे हैं ना वो मैं शो करवा देती हूँ, तो भाई आपको वो भी टेंशन लेने की बात नहीं है, वो पैसे भी जो है वो ही आपके शो करवाएंगे, आपको शो करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो कहते हैं आपके डॉक्यूमेंट। तो भाई उसके अंदर सबसे पहले तो आपको स्पॉन्सरशिप लेटर का जो नंबर होता है ना वो देना ही पड़ेगा। सेकंड पे वो मानता है वैलिड पासपोर्ट, ठीक है, वो आपको चाहिए ज़ाहिर बात है, किसी भी कंट्री आप जा रहे हो तो पासपोर्ट तो मस्ट चीज़ है, आप ट्रेन में थोड़ी जा रहे हो। उसके बाद एविडेंस दैट यू हैव इनफ पर्सनल सेविंग, यानी कि जो मैंने आपको बताया कि आपको बैंक स्टेटमेंट शो करवानी है, वो शो करवानी होगी। उसके बाद प्रूफ ऑफ योर रिलेशनशिप विद योर पार्टनर, यानी कि अगर आप शादीशुदा अपने डिपेंडेंट को ला रहे हो, अपने बच्चों को ला रहे हो, तो आपके पास कोई ना कोई प्रूफ होना चाहिए, यानी कि निकाह नामा हो जाए, वो आपके पास लाजमी होना चाहिए। और लास्ट में जो होता है वो आपका टीबी टेस्ट, वो तो आप बेशक स्टडी पे आओ, बेशक वर्क वीज़े पे आओ, आपको शो करवाना ही करवाना पड़ता है। अब बात कर लेते हैं कि आपको इसको अप्लाई कैसे करना है। तो भाई अप्लाई करने के लिए आपको इनकी वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, लिंक जो है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा। अब सीन क्या है कि आपको वहाँ जाके पहले अप्लाई करना है, अप्लाई करने के बाद जब आपकी बायोमेट्रिक वगैरह आ जाती है तो आपको फ़ौरन वो खुद से करवानी पड़ेगी। ये ज़ाहिर बात है, आप खुद अप्लाई करें, कोई एजेंट थोड़ी अप्लाई करा है, तो इस बात का ख्याल रखना है जैसे ही आपको ईमेल आए तो आपको जाके अपनी बायोमेट्रिक करवा लेनी है। तो लास्ट में हम बात कर लेते हैं कि यार अगर आप शादीशुदा यानी कि आपका डिपेंडेंट जो आना चाह रहा है तो आपके साथ आ सकता है, तो नहीं आ सकता है, तो भाई वो भी ज़रूर आ सकता है। बिल्कुल एंड पे उन्होंने ये हाईलाइट किया हुआ है। साथ में अगर आपका कोई चाइल्ड है वो भी आ सकता है, लेकिन आपको उनकी अलहदा से फ़ी पे करनी पड़ेगी। बेशक वो एप्लीकेशन की फ़ी हो, बेशक वो NHS की फ़ी हो, वो आपको अलहदा पे करनी पड़ेगी। बैंक स्टेटमेंट भी आपको अलहदा शो करनी पड़ेगी, ठीक है, एक के ऊपर आप नहीं आ सकते। लेकिन एक बड़ी मदद की चीज़ उन्होंने लिखी हुई है, इफ़ योर चाइल्ड इज़ 16 और ओवर दे मस्ट लिव विद यू, ठीक है, आपके साथ रहना चाहिए, अनलेस दे आर इन अ फुल टाइम एजुकेशन एट बोर्डिंग स्कूल, अगर वो बोर्डिंग में है तो फिर कोई मसला नहीं है। नॉट बी मैरिड इन अ सिविल पार्टनरशिप और हैव एनी चिल्ड्रन, ये बात भी याद रखना। बी फाइनेंशियली सपोर्टेड बाय यू, ठीक है, फाइनेंशियली आप उसको सपोर्ट करते हो, ये बात लाजमी याद रखना। लास्ट में बात कर लेते हैं सबसे मज़े की बात कि भाई आप इस वीज़े को एक्सटेंड करवा सकते हो या नहीं। तो हाँ, आप इस वीज़े को एक्सटेंड भी करवा सकते हो अगर आपको दोबारा कोई ना कोई स्पॉन्सर मिल जाए। तो ज़रूरी नहीं है कि वही स्पॉन्सर मिले, कोई और स्पॉन्सर भी मिल जाए तो फिर भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो। तो मेरे ख्याल में तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जो लोग इसको अप्लाई करना चाह रहे हैं तो ज़रूर अप्लाई करो। अब बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की कि आप लोगों को इसको अप्लाई कैसे करना है। तो भाई सबसे पहले तो मैं आपको एक कंपनी का नाम बताऊँगा जहाँ पर आपको ईजिली ये जॉब्स अवेलेबल होंगी, जिसका नाम है companyjobs.com.uk, ठीक है। आपको यहाँ पर जाना है, यहाँ पर जाके आपको फाइंड कर लेना है रिलीजियस का, जो आपको एक साइड पे ना मॉडल नज़र आएगा, आपको उसको क्लिक कर लेना है, वहाँ पर रिलीजियस का बटन दबाना है। साथ ही साथ वहाँ पर आपको सारी लिस्ट निकल के आ जाएगी कि आपके पास कौन कौन सी कैसी कैसी जॉब्स वहाँ पर अवेलेबल हैं। तो उसके बाद आपको क्या करना है कि भाई मेरी ये वाली वीडियोस देख लेना जाके, मैंने इन डिटेल यहाँ पर सारा बताया हुआ कि अगर आप किसी और वीज़े पर भी आना चाह रहे हो, लाइक वर्क वीज़ा पे आना चाह रहे हो, तो आप कैसे जॉब्स फाइंड कर सकते हो। तो इन डिटेल इनके अंदर मैंने सारा कुछ बताया हुआ है, तो आप इनको ज़रूर देख लेना। उम्मीद है आप लोगों को ईजिली
इजीली ये वीज़ा मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो कर देना लाइक, चैनल पे नए हो तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।